हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th का आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंटेजर। ठीक है, और जो आप लोग का CBSE बेस्ड पे है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले जो है इंट्रोडक्शन इसका कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सीखेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फर्स्ट है, यहाँ पे कल्सर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये क्या बोलता है, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आपका कोई नंबर्स है, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स है, एंड देन A + B = C, यानी कि ये दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारा C यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी कोई ऑलवेज हमेशा वो कोई इंटीजर C आता है। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब जानते हैं आप लोग। ठीक है, जो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले जो भी इंट्रोडक्शन का जो वीडियो होगा उस पर देख करके इंटीजर के बारे में समझ सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग बता देते हैं, जो आपका पॉजिटिव नंबर होगा और जो आपका नेगेटिव नंबर होगा वही आपका इंटीजर कहलाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जैसे हम लोग 4 और 5 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कोई इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 29। ठीक है, 29 में से हम लोग को 18 को सपरेट करना है, क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1। ठीक है, लेकिन साइन यहाँ पे कौन सा रहेगा, जो आपका बड़े नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 29 है ना, तो 29 के सामने कौन सा साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यानी कि यहाँ पे -11 हो जाएगा। ये आपका होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -11 जो है इंटीजर ही है, पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा तो आपका इंटीजर ही कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका है -31। ठीक है, और प्लस का 53 है। अब ये दोनों को क्या करना है हम लोग को, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि हम लोग इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कैसे, जो हमारा बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर को सेपरेट कर देते हैं। जैसे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 22 जो है आपका आंसर हो गया। और ये आपका जो है ना पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बड़ा नंबर का सामने जो आगे है फॉरवर्ड में, ठीक है, वो आपका प्लस का साइन है, तो ये आपका हो गया इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 21, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 42। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 और 1। ठीक है, जो आपका पहला डिजिट है यहाँ पर इसका भी पहला डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3, और 4 और 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 63 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन को भी देखना है, यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बड़ा डिजिट कौन सा है, 42 है, इसका आगे जो है आपका नेगेटिव का साइन है, तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, ये भी आपका -63 जो आपका है वो क्या है, एक इंटेजर है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे समझते हैं आगे थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ऑफ A एंड B। ठीक है, अगर कोई भी नंबर्स है, इंटीजर्स है, A एंड B है, ठीक है, आर एनी 2 इंटीजर्स, ये आपका कोई भी इंटीजर्स है, तो ये दोनों को हम लोग को ऐड करते हैं। ठीक है, A + B करेंगे या फिर B + A करेंगे। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, कैसे होगा आप इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है आपका 4 + 5 है। ठीक है, इसको हम लोग को ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हम लोग 5 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपका फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है देखिएगा, ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + -7 है। ठीक है, तो 6 है, उसमें से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 - 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर जो है फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग इधर करते हैं, तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 7 आपका बाद में लिखा होता है, अब हम इसको क्या करते हैं, पहले उसका प्लस का साइन था तो प्लस का साइन वही सेम टू सेम, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 6 है तो इसी प्रकार से लिख लेंगे, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपका क्या है, माइनस का 1 आ रहा है। तो ये जो है कंडीशन आपका फुलफिल करता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी कि A + B करेंगे या फिर B + A करेंगे तो आपका दोनों इक्वल ही आने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दोनों हमारा लाई करता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन को इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, माइनस का 10 है, प्लस का 15, यानी कि इसको प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग 15 में से 10 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 को यहाँ पे 15 ये बाद में लिखे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पहले कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव का नंबर 5 आया है, इधर भी करते हैं तो वो भी आपका पॉजिटिव का ही 5 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। और यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 15, इसके आगे पॉजिटिव का नंबर है तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे फॉलो करता है। एक और हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस का 30 है और प्लस का -20 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि यहाँ पर भी आपका माइनस का साइन हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 30 जो है ना, तो यहाँ पे माइनस का हम लोग साइन लगा देंगे, ठीक है। वही अगर हम लोग क्या करते हैं, 20 को पहले लिखेंगे और 30 को बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वो उसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट जो है ना, आपका माइनस का 50 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से हम लोग को पूरा पूरा प्रूफ हो जाता है कि जो आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये फुलफिल करता है, ठीक है, ऐड में। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ तो लॉ करता है, ये लाई करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इसका ये जो आपका डिफिनेशन दे दिया गया है, इफ़ ए एंड बी एंड सी, यानी कि हम लोग को 3 नंबर्स लेना है, ठीक है। वो तीनों क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा, एंड देन ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन बी और सी को पहले हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि बोडमास का रूल क्या कहता है कि जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू बी ए प्लस बी, यानी कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जस्ट अपोइड करेंगे, यानी कि पहले ए और बी को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर सी को ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन भी करके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के, और इसको अच्छे से हम लोग को क्लियरिफाई भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 हम लोग यहाँ पे दोनों ऐड कर लेंगे, यानी कि 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद में प्लस को 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना होता है 12। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो ये जो है ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे कितना है 4 प्लस यहाँ पे है माइनस का 6 और प्लस माइनस का 8 है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि ये दोनों नंबर्स को हम लोग को ऐड करना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 के बाद 6 ऐड करना है, तो 8 और 6 कितना होता है आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे पहले 4 प्लस माइनस का 14, ठीक है। अब माइनस का 14 इस प्रकार से लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस तो माइनस ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखिए 14 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं, 14 में से अगर 4 घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा 10, लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका किस चीज़ में, माइनस में, क्योंकि ये नंबर जो है आपका बड़ा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे उसी को हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ पे एडिशन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या किए थे, यहाँ पे 4 को पहले बाहर निकाल दिए थे, अब इसको 4 को हम लोग अंदर ले लेंगे और इसको हम लोग 8 को बाहर निकाल के ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 6, 4 माइनस 6, और यहाँ पे प्लस का साइन है आपका -8 है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 4 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा -2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -2, 6 में से देखिए 6 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 का तो यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे साइन आपका है माइनस का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 8, अभी दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस का। अब ऐड क्यों किए, यहाँ तो माइनस का साइन था, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का 10 हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 प्लस ये जो है इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 20 है और 15 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले माइनस का 10 प्लस माइनस का 15, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा आपका -20, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, ठीक है, माइनस का 10 और प्लस का 35, ठीक है, ये आपका माइनस में ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 का माइनस का 10 कट्टे माइनस का 10 रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 35, ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो 5 का 5, 3 और 1 4, ठीक है, ये आपका माइनस का 45 जो है आंसर आ गया, ठीक है। और कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आप लोग लिख करके बताइएगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी का हम लोग अपोइड करके देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखे थे 20 का, अब हम लोग 20 को बाहर निकाल देंगे और 10 और 15 को हम लोग ऐड करके देखते हैं ये सेम आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 15 है और यहाँ पे माइनस का 10 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 10
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 15। ये दोनों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, ठीक है। बोडमास रूल करता है कि जो भी आपका ब्रैकेट में है उसको पहले हम लोग ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लस का माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 10 20 और 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फिर से हम लोग 20 कर देते हैं। 20 20 कितना होता है 40, 20 20 40 हो जाएगा, और 5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 यानी कि 45, ठीक है। और आपको हो जाएगा माइनस का आंसर। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे फुलफिल करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ये प्रॉपर्टी हम लोग नंबर 4 को हम लोग समझेंगे और अच्छे से आगे सोल्यूशन भी करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि जीरो, ठीक है। जीरो प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी नंबर में अगर हम लोग इंटेजर्स है, ठीक है, एनी इंटेजर्स यानी कि आपका कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, उसमें हम लोग अगर क्या करते हैं जीरो को ऐड करते हैं तो आपका वही सेम डिजिट आने वाला है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे 1 में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। -4 में अगर हम लोग को जीरो को ऐड करना होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4 होगा, ठीक है। 27 में अगर हम लोग को ऐड करना होगा जीरो को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ना आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम लोग समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटेजर, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या करते हैं, इनवर्स का मतलब उसका साइन को चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब उसका साइन को चेंज करना है। तो कोई भी आपका नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है, वो कोई भी इंटेजर है उसका हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले क्या है 5 है, ठीक है, और एक है आपका माइनस का 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो ही आएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या आएगा जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू जीरो। किसी को हम लोग 5 रुपये दे करके उसको से मांग लेते हैं, तो उसके पास तो पहले जीरो था, अभी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग उसका देख लेंगे। फिर सेकंड नंबर क्या है माइनस का 20 है प्लस का 20 है, ठीक है। पहले वो कर्जा में था, ठीक है, हम फिर से उसको हम लोग क्या कर दिए 20 दे दिए, ठीक है। तो वो कर्जा तो भरा गया लेकिन उसके पास कुछ पैसा तो नहीं ना बचा, ठीक है, वो लेकर के किसी और को दे ही दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 20 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 20 और प्लस का 20 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से हम लोग और एक और क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का 31 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 31, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 31, यानी कि फिर से हम लोग वही कंडीशन आता है कि 31 किसी को दे करके और 31 फिर से हम लोग उसको मांग लेंगे, तो उसके बाद फिर से आपका क्या हो जाएगा जीरो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में अगर डाउट लगता है, ठीक है, कोई भी आपको रूल में अगर डाउट लगता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और प्यारे प्यारे से लाइक इसमें कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 को अच्छे से फुलफिल करेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बताया गया है, एवरी इंटेजर हैज़ अ सक्सेसर एंड अ प्रोड्यूसर, ठीक है। कोई भी आपका इंटेजर है उसमें हम लोग सक्सेसर यानी कि एक जोड़ते हैं या फिर उसमें से एक हम लोग घटाते हैं, तो वहाँ पे क्या उसका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं। जैसे सक्सेसर ऑफ द, यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे 5 + 1, तो इसमें से हम लोग अगर 1 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एंड इट्स प्रोड्यूसर यानी कि उसमें से अगर एक घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सेकंड का यहाँ पे क्या बताया गया है, द सक्सेसर ऑफ 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12 को क्या करना है सक्सेसर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसर का मतलब क्या करना है उसमें हम लोग को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे माइनस का 12 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 11, यानी कि 12 में से अगर एक घटाएंगे तो आपका कितना होगा माइनस का 11 ही हो जाएगा, क्योंकि ये साइन जो है साइन हमेशा अपना लेकर के चलता है। एंड प्रोड्यूसर फिर देखते हैं ऑफ -12, ठीक है। इसी में से अगर हम लोग घटा करके देखते हैं तो वही आपका -12 और -1, ठीक है। तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे जीरो मत देखिएगा, ठीक है। आपका कितना है माइनस का 13 है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का ये माइनस का 13 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका मिसलेनियस सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमारा जो है ना पूरा प्रॉपर्टी जो है 6 प्रॉपर्टी था एडिशन का वो सारा समाप्त हो गया है। अगर यहाँ पर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए अब आपका अंतिम पड़ाव है और इसी के साथ कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आता होगा तो भी आप लोग कमेंट करिएगा और नहीं समझ में आता होगा तब पर मैं कमेंट करिएगा। 1-2 क्वेश्चन हम लोग आपको लिए छोड़ करके जाएंगे और उसको आप लोग को सॉल्व करके और कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा और हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे है आपका
और सॉरी प्लस का है 132 और माइनस का ये आपको 178, माइनस का 372 और यहाँ पे प्लस का 482 एंड यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है 235, इसको हम लोग को सबको ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक बार लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 132 प्लस माइनस क्या होता है आपका -178 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर से -372 और यहाँ पे प्लस का 448, ठीक है। प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 235, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉजिटिव साइन है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है 448, ठीक है, प्लस का हो जाएगा आपका 235 और यहाँ पे जो है आपका प्लस में है तो यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे 132, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर है उसको भी हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, तो माइनस का 178 और यहाँ पे माइनस का 372, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो माइनस को अगर हम माइनस के साथ ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 8 और 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15, 15 का 5, 1 कैरी और यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 1 जो है कैरी, तो उसको हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 550, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे जो आपका पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे पहले 2 5 7 7 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15 का 5 हो जाएगा, 1 कैरी। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए 4 इसका 3 और यहाँ पे 3, तो 3 3 6 और 4 10, 10 और 1 कैरी 11, 11 का 1 हो जाएगा, 1 बचा, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पे 815 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 में से अगर 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर हम लोग 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 में से 5 तो कभी जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कैरी लेते हैं। 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 7, क्योंकि एक तो इसको दे दिए थे, तो यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लिखते हैं, इसी प्रकार से जो है आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से और भी हम लोग क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और जैसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर 265, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो भी आपका नेगेटिव साइन है उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे और जो हमारा पॉजिटिव साइन है उसको भी हम लोग एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है पहले हमारा है 3, तो 3 8 5, ठीक है, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 5 4 5, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 5 5, ठीक है। बाकी जो है नेगेटिव नंबर है उसको हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -215, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऐड करना है कितना -785 को, और उसके बाद फिर आपका जो है प्लस का -385 को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या होता है इस प्रकार से आप लोग एरो का साइन देते चलिएगा और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 5 5, यानी कि 5 3 जा 15, यानी कि 15 का 5 लिख लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, और 4 4 और यहाँ पे 8 है, तो 8 और 4 12, 12 और 4 कितना होता है 16, और 1 हम लोग ऐड कर देंगे तो 17 का 7, 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 कैरी ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 5 10 और 3 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको ये जो नंबर से इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 5 यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, इसका भी फर्स्ट डिजिट, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 8 8 ऐड करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है ना, 16 और 1 17, ठीक है, और 1 जो कैरी है 16 और 1 17 और 1 18, 18 का यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 और 1 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 1385 और यहाँ पे 1375। अब यहाँ पे देखिए ये सब जो है ना आपको ऐड किए हैं, तो लेकिन यहाँ पे साइन क्या रहेगा आपका माइनस का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 1375, यहाँ पे 1385, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। अब माइनस का 10 क्यों होगा, क्योंकि ये जो नंबर है आपका बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 10 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं और एग्जाम्पल को अच्छे से सिंप्लीफाई कर करके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड इवेल्युएट करना है, तो इसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। जैसे यहाँ पे है आपका -336, ठीक है, प्लस
यहाँ पे 4 4 8, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 7 2 1 प्लस 4 2 7 1 प्लस 5 6 3 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग जो माइनस का दिया हुआ है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 और 1 कितना होता है 7। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 के बाद 4 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, 7 और 3 10, 10 का हो जाएगा आपका 0 और 3 के बाद 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैरी था। अभी हो गया आपका माइनस में, ठीक है। बाकी जो आपका पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, और 9 में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का हम लोग लिख लेते हैं 3, 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए इसका 4 इसका 7, ठीक है। सेकेंड डिजिट को देखेंगे ना तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 7 4 आपका हो जाएगा 11, और 11 में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 14 और 1 कैरी जो था उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का 5, फिर से 1 कैरी है, ठीक है, कैरी को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 4 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 और 1 कैरी 15, 15 का फिर से 5, फिर से 1 आपका कैरी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 5 है, 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे कौन बड़ा है आपका 10,553 आपका बिगेस्ट डिजिट है, और यहाँ पे 4,057 जो है आपका स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो बिगेस्ट डिजिट में से स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 में से 7 तो सेपरेट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कैरी लेते हैं। तो कैरी में से अगर हम लोग लेते हैं 13 में से अगर 7 को सेपरेट करेंगे तो आपका बचेगा 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 5, ठीक है, और यहाँ पर है 4, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक इसको डिनोट कर दिए थे, दान दे दिए थे, तो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, एक कैरी फिर से लेंगे 14 में से आपको 5 को सेपरेट करना होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 9, ठीक है। आप लोग सेपरेट करिएगा अच्छे से, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे बचा आपका 4, ठीक है, क्योंकि एक डिनोट इसको भी कर दिए थे, तो अब बचा यहाँ पे 4, 4 में से 0 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है, सेम डिजिट हो जाता है। और यहाँ पे फिर क्या है आपका, यहाँ पे है 0, 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 में से हम लोग 4 को सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। फाइनली जो है आपका इतना 5496 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया पॉजिटिव का आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो लास्ट आपका जो है लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको भी हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, पहले माइनस का है 2056, तो हम लोग लिख लेंगे प्लस 2051 प्लस 3074 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3069, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले माइनस माइनस को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, 9 और 6 की ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के बाद 1 10 और 10 और 6 10 और 5 15, यानी कि 15 हो जाएगा। 15 का 5 1 कैरी, ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2 1 कैरी फिर से बचेगा। 0 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो 0 ही हो जाएगा, लेकिन 1 कैरी था तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 का हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे क्या है 0 है, तो वो आपका 1 जो कैरी था उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, और 3 2 5, तो यहाँ पे हो गया 3 2 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन। दोनों आपका क्या है सेम नंबर है, सेम डिजिट है, तो यहाँ पे फाइनली जो है आपका आंसर 0 हो जाएगा। किसी को हम लोग 1 दे करके फिर से उससे हम ले लेंगे तो आपका जो है फाइनली आंसर आपका 0 आंसर हो जाता है। और इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन के साथ और भी हमारा जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, और कुछ हम लोग सिंप्लीफाई करके उसका हम लोग सॉल्यूशन भी कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। बहुत जल्द जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।